पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी और हमेशा इसीलिए आपने देखा होगा कि खैरपुर के अवाम ने खैरपुर में जब परवेज अली शाह साहब की इलेक्शन भी याद करें कि उन्होंने किसको हराया था, फिर उसके बाद खैरपुर के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में वोट दिया। खैरपुर के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को जो वो शिकस्त दी है। तो ये सिर्फ मैं खैरपुर की कहानी नहीं बता रहा, आप सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हर जिले में रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, रोड नेटवर्क बना है। और जैसे हमारे दोस्त ने पहले कहा कि दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हाउसिंग स्कीम बनी है तो वो सूबा सिंध में बनी है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा। खैरपुरिया दोस्तों, एक ही लख खानदान दुनिया जा केतरा ही मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन एतरी कोने। 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में हर तबका मजदूर की फलाह बहबूद के लिए मजदूर कार्ड, हारियों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हारी कार्ड। इस तरीके से जो भी हर महकमा है, आपकी जो हर जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किए हैं। और चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गांव में कर रही है, तो हर जगह पीपल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हों, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर, अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46-47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहाँ के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वहंदो उन्हें ये उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को।
और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहाँ पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूँ ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खैरपुर के मनाजिर आप देख रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें। खुशी होती है, मुझसे आज सुबह को साफी ने सवाल पूछा जी कि नहीं फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। सिंध में जैसे कि सिंध में अनअपोज्ड इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था, कैंडिडेट खड़े थे लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, इंतखाबात हो, सारी जमातें आएँ, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई एतराज़ नहीं है, एक दूसरे पे आपने तनकीद करनी है, इखलाक के दायरे में करें। हमारे लोग भी तनकीद करेंगे, इखलाक के दायरे में करेंगे। सियासत में पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, उसको हम भी मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त पीपुल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई जमात नहीं है, और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा इसी बिना पे हम पूरे पाकिस्तान में चीज़ लेकर जाएं कि जी पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के वाहिद नौजवान लीडर हैं, आपकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनको यूथ लीडर की ज़रूरत है, उनको यंग लीडर की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान की कोई सिचुएशन को समझता है, पाकिस्तान की कोई जोग्राफी को समझता है। नूर खान एयरबेस पर ईरानी फिजा तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने CBS की रिपोर्ट को गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दे दिया। कहा ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक्स इंतजामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ मुकम्मल शफाफियत और बाकायदा राब्ता बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।